दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार न्यूज़ 18 के साथ हैं। प्रशांत सर, सबसे करीबी चैलेंज जो इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश पुलिस कितना तैयार है इस चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए? अभी माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा हुआ था और यहाँ जो हमारे जितने भी फील्ड कमांडर्स थे विभिन्न स्तर पे, जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, एडीजी जोन्स हैं, रेंज के डीआईजीज़ हैं, कप्तान हैं, हमारे डिविज़नल पुलिस कमिश्नर्स थे, राजस्व के सारे डीएम्स थे, उनके साथ समीक्षा हुई और बाद में राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ भी माननीय चुनाव आयुक्त ने मीटिंग की और जो तैयारियां की गई थी उसके बारे में उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। साथ ही हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी, हिंसा रहित तथा इंड्यूसमेंट फ्री हम कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस संबंध में जो भी व्यवस्थापन इत्यादि की सुविधाएं हैं वो पहले से कर ली गई हैं। अभी आज के तिथि में लगभग 100 कंपनीज़ CAPF हमें मिली हैं, जो कि एरिया डोमिनेशन में जिसका उपयोग किया जा रहा है और लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन चीज़ों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे लंबे समय तक लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले आप अधिकारी हैं, चाहे वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी या डीजी लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर भी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो छवि देश में, प्रदेश में बन रही, वो एनकाउंटर पुलिसिंग की बन रही है। कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के कुछ कमी के आरोप हमेशा लग रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। इससे निपटने के लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये चीज़ें बहुत बार स्पष्ट की गई हैं कि हमारी फोर्स ट्रिगर हैप्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ अत्यधिक बल प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि पुलिस के ऊपर कोई अटैक करे, राजकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाए या शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोई कोशिश करे। तो पुलिस जो है, पुलिस के शस्त्र, पुलिस के जो ट्रेनिंग के तरीके हैं उसका कोई उपयोग न किया जाए, जो कि संवैधानिक तरीके से जो अधिकार पुलिस को प्रदत्त हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई होती है। और जितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या माननीय न्यायालयों के, ह्यूमन राइट कमीशंस के और अन्य एजेंसियां हैं, सब जगह चीज़ें उनका परीक्षण किया जाता है और मुझे इस बात का बहुत ही सेटिस्फैक्शन है और एक गर्व भी है कि हमारे स्टाफ के द्वारा किए गए किसी भी कृत्य पे अभी तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। एक सवाल ये भी सामने आ जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, हालांकि वो चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल होता है, कि पुलिस बुलडोज़र लेके पहुंच जाती है, तमाम संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है। कानून तो ये पहले भी थे, लेकिन अब इनकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या पुलिस सिर्फ अपना भय बनाने के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल कर रही है? चाहे वो बुलडोज़र कहीं लेके पुलिस पहुंच जाती है, आरोप लगता है, या संपत्तियों को अटैच किया जाता है। इस संपत्तियों का अटैचमेंट तो एक यहाँ के गैंगस्टर एक्ट जो यहाँ बना हुआ है और जो सदियों से बना हुआ है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। या जो भी अवैध, अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पे अवैध तरीके से चीज़ों को इनक्रोच करके कुछ बना रखा है तो उसको तोड़ने की कार्रवाई, किसी गरीब आदमी पे तो कोई ऐसे बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जाती। और इसके अतिरिक्त सभी लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, विभिन्न संस्थाओं के पास जाने के लिए वहाँ से क्यों नहीं कोई रिलीफ मिल रहा। हम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखते हैं और कोर्ट संतुष्ट होती है। अभी लखनऊ में भी कार्रवाई की गई, उनको बताया गया कि किस तरह से पूरे रिवर बेड को लोगों ने, नदियों के धाराओं को बदलने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी छूट किसको मिलेगी? आप तालाब के माफियाओं ने तालाब की ज़मीनें कब्जा करके वहाँ आलीशान अपना रिहायशी मकान या होटल बना रखा है, उसको तोड़ने की कार्रवाई की। सारी कार्रवाई विधिक प्रक्रिया करने के बाद ही की जाती है और उसके बाद से ही ये चीज़ें होती हैं। कानून का उपयोग अगर पहले नहीं किया गया है तो अब जो कानून का सही उपयोग हो रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आप डीजीपी के पद पर आए,
आते ही एक बड़ी चुनौती हो गई है कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती होती है और वो पेपर आउट हो जाता है, और अभी तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। देखिए, वर्तमान सरकार में सभी चीज़ें बहुत सुचितापूर्ण और बहुत पारदर्शी तरीके से की जा रही। लगभग 1,70,000 कार्मिकों की भर्ती भी इसी सरकार ने की है, और हमारे जितने भी वैकेंसी थी वो अब उसकी पूर्ति की जा चुकी है। जहाँ तक नई भर्ती का प्रश्न है, वहाँ जहाँ जिस लेवल पे ये चीज़ें हुई हैं, इसके लिए तत्काल जनहित में और बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसको शासन ने अपने स्तर पर इसको कैंसिल किया है। उसके लिए हमारी एसटीएफ लगातार कार्य कर रही है। बहुत जल्द ही हम उस सोर्स का भी पता करेंगे जहां से ये गड़बड़ियां हुई हैं। क्या अब माना जाए कि जो स्कूल कॉलेज जहाँ से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं सॉल्वर्स की अभ्यर्थियों की, क्या स्कूल कॉलेज के लेवल पर ये पेपर लीक हुआ या सोर्स कहीं और है? संगठित तरीके से किसी एजेंसी को ठेका दिया गया पेपर प्रिंट करने का, वहाँ से हुआ है? अभी चीज़ें लगातार जांच की जद में हैं। जैसे ही चीज़ें स्पष्ट होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी पुलिस तमाम चुनौतियों से बखूबी निपट रही है। 2019 में जब सीए कानून लाया गया, उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के करीब 20 शहरों में हिंसा हुई, 22 लोगों की उसमें जान भी गई थी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री खुद कई मौक़ों पे कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सीए कानून लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी तैयार है अगर कुछ होता है तो? देखिए, पुलिस के पास हर हालत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और इसको हम शांति व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन के तरीके हैं तो हमारे पास डंडे भी हैं। तो हम ये ऐसी चीज़ें नहीं करने देंगे जिससे यहाँ जो निवेश का माहौल है, जो अच्छी चीज़ें हो रही, हमारे यहाँ बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, उस माहौल को अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। रही बात सीएनआरसी की, लोगों के साथ वार्ता चल रही है। इसमें बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बाहर के देशों से आए हैं, उनको नागरिकता मिलने की बात है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को, जो यहाँ का पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने की बात नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि अन्य देशों में कुछ जो उस नियम में बताए गए हैं, अगर वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ उनको नागरिकता देने की कोई कानून बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सभी पक्षों से लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। हमारे फील्ड के अधिकारी इस चीज़ को लगातार इसका आकलन कर रहे हैं। अगर वैसी स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे संवाद से वार्ता से समाधान निकालने की जो हमारी परंपरा है, हम सभी लोगों से बातचीत करके, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोगों ने सबको कन्विंस किया, सबसे वार्ता की गई और सबका सहयोग भी मिला है। नहीं सर, वो संवाद से समाधान वाली बात तो आपने कह दी, लेकिन जो पुलिस की अपनी तैयारी होती है, एंटी राइट उपकरण होते हैं, डंडे, लाठी, असलहे, उसकी तैयारी भी तो होगी पूरी। आप खुद एडीजी उस वक्त मेरठ में रहे थे जब दिसंबर 2019 में हुआ था। उस वक्त भी चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, वहाँ भी हिंसा हुई थी। वो तैयारियां जो हैं वो लगातार पुलिस अपने ट्रेनिंग का पार्ट है, और वो हम पूरी तरीके से इस परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी है। और चुनाव के दृष्टिगत भी हम लोग अपने सारे जो मैन पावर है, इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है, इन सभी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की शांति व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी फोर्स तैयार है। और मुझे अपने पूरे टीम पे बहुत भरोसा है, और इन लोगों ने कभी भी पुलिस विभाग को या शासन की जो दिए गए डायरेक्शंस को हमेशा इसको ओबे किया है, और हम कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। हमारे लिए यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और हम उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं।
क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा प्रदेश आपकी ओर देखता है जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो या क्राइम कंट्रोल करने की बात हो। तो जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे आप? नहीं, हम एक मुखिया हो सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम है इसके लिए, चाहे मुख्यालय हो चाहे हमारे फील्ड में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जब हम ट्रेनिंग में अपना पसीना बहाते हैं तो अगर वैसी स्थिति आएगी तो हमें वहाँ खून बहाने की स्थिति नहीं आएगी। तो हमारी ट्रेनिंग पूरी है और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोगों से बातचीत करके और चीज़ों का समाधान करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी बजाय कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, बड़े बड़े कानून मिनटों में लागू करवाए गए और कहीं से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, चुनाव का माहौल है, तो तमाम ऐसे तत्व हैं जो इसको मौके के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे ही ये कानून लागू किया जाएगा तो वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसे क्या एश्योरेंस देंगे? नहीं, हमारी नज़र ऐसे आपराधिक तत्वों पे है और हमारे जो, जैसा मैंने बताया, हमारे फील्ड के अधिकारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हैं और हमारी सभी संस्थाओं से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही लगातार चल रहा है। और किसी भी स्थिति, अगर वैसी स्थिति आती है तो हम यहाँ अमन चैन बरकरार रखेंगे और सभी को साथ लेके समाधान निकालेंगे। बीते कुछ सालों में एनकाउंटर पुलिसिंग की ज़रूर उत्तर प्रदेश की पुलिस उस तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन एक बड़ा पार्ट ये भी है कि कोर्ट के ज़रिए सज़ा दिलवाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। ऐसा जुडिशरी भी मान के चलती है, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। या जो ढर्रा चला आ रहा है, जिसको हम लोग अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी अपने शब्दों में कहते हैं, वो जारी रहेगी? यूपी पुलिस का वही तेवर बरकरार रहेगा? नहीं, ये मैं बार बार, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। मैं केवल आंकड़े के तौर पे बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई 2000 इसी पिछले 1 जुलाई 2023 से ही अगर हम देखें तो ऐसे लगभग 29,000 लोगों को हम लोग सज़ा अपराधियों को दिला चुके हैं, जिसमें 41 मृत्युदंड है। तो पुलिस केवल डंडा ही नहीं चला रही है, पुलिस सिस्टमेटिक पैरवी भी कर रही है। प्रोसिक्यूशन का विभाग भी हमारा बहुत इसमें कार्रवाई कर रहा है और सज़ा दिलाने से एक बहुत अच्छा माहौल समाज में जाता है कि जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट भी होगा। तो जो अगर कोई इनकाउंटर हुए हैं और जो सज़ा की संख्या है, उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। हम लोग तकनीक का भी प्रयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हम लोग ने 10 लाख CCTV कैमरा जनता के सहयोग से लगाए हैं और उससे भी काफ़ी चीज़ें सुधर रही हैं, महत्वपूर्ण केसेस खुल रहे हैं। शासन की तरफ से भी पुलिस का बजट करीब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी मोटिवेशन हाई होता है, लोगों को समय से पदोन्नति दी जाती है। एक ये बहुत बड़ी बात है, हमारा पूरा जो एज प्रोफाइल है फोर्स का वो चेंज हो गया है और लगभग 1 लाख, जैसा मैंने बताया, 1,70,000 डायरेक्ट ऑफिसर्स हमारे आए हैं। उससे हमारा एवरेज एज जो है फोर्स का काफ़ी कम हुआ है और यंग लोग आए हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी है आने वाले 30 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की। तो शासन के जो सारी चीज़ें, जो शासन की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे चीज़ों को लाएं। और आपने देखा होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वीं पायदान से दूसरी पायदान पर आ गया। अब अग्रणी देश का अग्रणी प्रदेश बनने वाला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। और अभी हाल ही में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। 40 लाख करोड़ के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रस्तावित है। अयोध्या जी में जो उद्घाटन हुआ मंदिर का, पूरा विश्व स्तरीय कार्यक्रम था एकदम। वहाँ कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। पिछले 2009 से लेके अब तक, 2019 से लेके 24 तक जो इन्वेस्टमेंट बाहर का आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पिछले 10 सालों में, उसके पहले के 10 सालों में जितने इन्वेस्टमेंट हुआ उससे 400% ज़्यादा है। तो ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था यहाँ अच्छी है, लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं
और सरकार के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित हैं। एक आखिरी सवाल है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी अभियान समय समय पर चलता रहता है सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं की। एक ये भी मैसेज वायरल हो रहा है, क्या महिलाओं को अब ऑफिस ड्यूटी से आप हटाने वाले हैं या संतरी ड्यूटी पे नहीं रहेंगी, अब उनको बीट में ही रहना पड़ेगा, फील्ड में ही रहना पड़ेगा? कुछ नहीं, ऐसे कोई निर्देश नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि उनको सिर्फ ऑफिस का काम न दें, उनसे हम फील्ड का काम भी लें, क्योंकि हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शासन की नीति है। आप देखिए हमारे यहाँ एडीजी जोन भी महिला हैं, हमारी सीपी भी महिला हैं, कई जगह हमारे पुलिस अधीक्षक भी महिला हैं। हमारे पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पिछले 7 साल में 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारे पास अलग से एक महिला बटालियन हम लोग खोल रहे हैं। हमारे पास महिला कमांडो की टीम है और महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो लगभग 22-23 विभागों के साथ मिलकर चल रही है कि महिला को सुरक्षा देना है, सम्मान देना है, उसको स्वावलंबी बनाना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शासन जब इतना कुछ कर रही है तो हमारे लिए वुमेन के डिप्लॉयमेंट में कोई जेंडर बायस नहीं है। वो जो कार्य पुलिस करता है, पुरुष सहकर्मी करेगा, वही काम हमारी मातृशक्ति जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो हमारे कहने उस चीज़ों को गलत प्रसारित किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनसे भी फील्ड का काम लिया जाए। ये नहीं इनको कहा जाए कि ये आप सिर्फ ऑफिस ड्यूटी करेंगे। हमारे बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ के फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करती हैं और उससे समाज के लोग भी जुड़ते हैं। समाज में की जो आधी आबादी है, महिलाओं से अपनी बात कहने में ज़्यादा बिना हिचक के वो बातें कह सकती, जो हो सकता है जो जिस तरह के ग्रामीण परिवेश हैं पुरुषों के साथ वो चीज़ें ना कह पाएँ। तो इसलिए निर्देश जारी किए गए हैं कि उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संतरी ड्यूटी नहीं करेंगे। ड्यूटियाँ सभी को सभी ड्यूटी दी जाए और जेंडर के आधार पर ड्यूटी लगाने में कोई कोताही न हो या बायस न हो, इसके लिए निर्देश जारी किए गए। ये थे यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार, जिन्होंने साफ कह दिया है कि हाँ, आने वाला समय अगर सीए कानून को लागू कराने के निर्देश हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी ट्रेनिंग इस माफिक की गई है कि कहीं भी किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस की कोई समस्या पैदा होने नहीं दी जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सरकार की इच्छा शक्ति का नतीजा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पायदान पर उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर जल्द ही होगा। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ अरिशा मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।